Hi friends, today we are going to discuss about formation of red blood cell means erythropoiesis. Erythropoiesis means formation of RBC रेड ब्लड सेल्स। इस लेक्चर में हम आरबीसी फॉर्मेशन आरबीसी बनता कैसे है बॉडी में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है और आरबीसी की स्टेज क्या होती है मरने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि हेमाटोपोइसिस इन फीटल। हेमाटोपोइसिस इन फीटल्स मीन्स ब्लड फॉर्मेशन इन फीटल्स मतलब बच्चा जब माँ के यूट्रस में है, ठीक है, तो उसमें ब्लड फॉर्मेशंस की स्टेज क्या होती है, ब्लड फॉर्मेशंस कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गॉट इट? मान लो सपोज दिस इज ए यूटेरिन कैविटी और ये क्या है, फॉयटस है, ये क्या है, फीटल है। इसमें ब्लड फॉर्मेशंस कैसे होता है, उसके लिए एक ट्रिक है कि यू लव अ स्मार्ट बॉय। बच्चों में ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको, यू लव अ स्मार्ट बॉय। बच्चा जब फर्टस है मतलब माँ के अंदर पेट में जब यूट्रस में ग्रो कर रहा है तो उसमें सबसे पहले यॉर्क से ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होगा, यॉर्क सेक में होगा। उसके बाद में कहाँ पे होगा, लीवर में। उसके बाद में स्प्लीन, फिर आएगा बोन मैरो। तो ये इजी ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हो, बोन मैरो। और यॉक्सेक लीवर स्प्लीन बोन मैरो, इसको रट्टा मारना तो इसको यॉक्सेक लीवर स्प्लीन बोन मैरो, यॉक्सेक लीवर स्प्लीन बोन मैरो। यहाँ पर एक सिंपल वर्ड याद कर लो, यू लव अ स्मार्ट बॉय। यू मतलब यॉक्सेक, उसके बाद में लीवर, उसके बाद स्प्लीन, फिर बोन मैरो। ऐसे स्टेज बाय स्टेज ब्लड फॉर्मेशन होता है फीटल में, जब एडल्ट हो जाएगा तो बोन मैरो में होता है। और यॉक्सेक में कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है 3 to 8 वीक। जब बेबी 3 to 8 वीक का होगा तो उसमें ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यॉक्सेक में होगा। जब एक 6 to बर्थ, कहीं कहीं बुक में बर्थ लिखा हुआ है, कहीं पे 18 लिखा हुआ है, 6 to बर्थ के बीच में होगा, 6 से लेके बर्थ तक, तो ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होगा, लीवर में होगा। स्प्लीन में 8 to 28 वीक लिखा हुआ है कहीं कहीं पे, या इसमें भी बर्थ बना सकते हो। 28 वीक तक कहाँ पे होता है, 8 स्प्लीन में। उसके बाद में 18 टू एडल्ट बोन मैरो में। ऐसे फॉर्मेशन होता है फीटल में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस। वे तो हमने डिस्कस कर लिया कि बच्चों में ब्लड फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो यू लव अ स्मार्ट बॉय मतलब यॉक्सेक लीवर स्प्लीन बोन मैरो। यॉक्सेक 3 to 8 वीक का होगा फीटस, तो उसमें 3 to 8 वीक में यॉक्सेक में ब्लड फॉर्मेशन होगा। जैसे वो क्रॉस करेगा 6 वीक्स में,
6 वीक से लेके 18 बर्थ, या कहीं कहीं बुक में बर्थ लिखा हुआ है 18 बर्थ, मतलब 6 से लेके बर्थ तक लीवर में ब्लड फॉर्मेशन होगा। वैसे स्प्लीन में 8 से 28 वीक, कहीं कहीं बर्थ भी लिखा हुआ है तो 8 टू बर्थ बोल सकते हो। या बोन मैरो में 18 वीक से लेके एडल्ट तक फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। अब बात करते हैं आरबीसी मतलब इरेथ्रोपोइसिस के बारे में, कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, बेसिकली ऑल द सेल्स आर मेड इन बोन मैरो। तो ये समझ लो कि हमारा क्या है, घर है बोन मैरो हाउस सेल्स प्रोड्यूस करने का, जहाँ पे सारे सेल बनते हैं। इस घर में बोन मैरो हाउस में पहला सेल जो होता है, पहले सेल्स को बोलते हैं, ये जो सेल है ये सेल है बेसिकली प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल। इस सेल्स का नाम है प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल्स। प्लूरी PO पोटेंट स्टीम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल्स, pluripotent stem cells are cells which are capable to self renewals। ये सेल्स की खास बात ये है कि जैसे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, दूसरा सेल बनाएगा, तुरंत अपनी तरह की कॉपी सेल बना के रेडी कर देगा। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की खास बात क्या होती है कि जैसे ये सेल्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गए, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बेसिकली डिवाइड इन 2 कैटेगरीज। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स डिवाइड होता है 2 कैटेगरी में। एक ये सेल्स जो बनाएगा, इस सेल्स को बोलते हैं लिम्फॉइड स्टीम सेल, इसको बोल सकते हो लिम्फॉइड स्टीम सेल्स, और ये डिवाइड हो करेगा माइलॉइड स्टीम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल्स बेसिकली अपनी तरह की कॉपी बना लेता है। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये मल्टीप्लाई बेसिकली बोन मैरो में होता है लिम्फॉइड स्टीम सेल्स एंड माइलॉइड स्टीम सेल्स। लिम्फॉइड स्टीम सेल्स से आगे जाकर लिम्फोसाइट बनेगा। अभी हम बात कर रहे हैं चूंकि आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी पे फोकस करेंगे। एरिथ्रोसाइट, माइलॉइड स्टीम सेल्स बेसिकली माइलॉइड स्टीम सेल्स बनाएगा। माइलॉइड स्टीम सेल्स मेक सेल, इस सेल्स को बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, एरिथ्रोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइट्स। और दूसरा सेल से बनाएगा, इस सेल को बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स। इस सेल्स का क्या नाम है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, एरिथ्रॉइड एंड मेगाकैरियोसाइट। ऐसे सेम ऐसे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ये बनाएगा ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ये है हमारा एरिथ्रोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइट्स। नेक्स्ट सेल्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, एरिथ्रॉइड एंड मेगाकैरियोट्स, ये बनाएंगे। नेक्स्ट सेल्स बनेगा ऐसे, सेल्स का नाम है
कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरेथ्रॉइड आरबीसी, जिससे हम आरबीसी बनेगा वो सेल है ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरेथ्रॉइड, और नेक्स्ट बना देगा ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोइड, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम मतलब मेगाकैरियोइड, प्लेटलेट्स बनाएगा। आगे ब्रेक डाउन होकर प्लेटलेट्स बनाएगा। हम चूंकि बात करें एरिथ्रोसाइट्स के बारे में तो इस सेल पर फोकस करेंगे हम। Next, colony forming unit erythroid make a next cell which is known as proerythroblast. Proerythroblast. ये सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स अगेन सेल्स बनाएगा। उस सेल्स का नाम है blast. Colony forming units make a cells which is known as proerythroblast. Proerythroblast थ्री टाइप्स के ब्लास्ट सेल बनाएगा। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में के थ्री टाइप्स ऑफ ब्लास्ट सेल्स इरिथ्रोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बेसिकली बनाएगा इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनाएगा ये? एरिथ्रोब्लास्ट और फिर एरिथ्रोब्लास्ट। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो ये इसको हम यहाँ पर घुमाते हैं, उसके बाद ये बना देगा क्या एरिथ्रोब्लास्ट। एंड फिर अब बात करते हैं, ये है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट और ये क्या है एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट एंड इस सेल्स को भी बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। और ए बी सेल जो है इसको भी बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। अब प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में बेसिकली क्या क्या होता है, इस सेल्स में न्यूक्लियोलाई होते हैं, 2 to 4 न्यूक्लियोलाई प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में होता है। और इसमें जो क्रोमैटिन होता है बेसिकली वो क्रोमैटिन ओपन क्रोमैटिन होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में जो क्रोमैटिन होगा वो ओपन क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियोलाई बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियोलाई से फैक्ट्रीज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलाई प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, एरिथ्रोब्लास्ट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का साइज जो होगा कम से कम 18 to 20 माइक्रोन का होगा मेन। एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस जो होगा ओपन न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियोलाई होंगे। क्रोमैटिन्स बेसिकली इस सेल का जो क्रोमैटिन होगा ना ओपन क्रोमैटिन है इसका भाई, तो जो स्टेन लेगा वो कैसा स्टेन पकड़ेगा, ब्लू स्टेन पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं, ये जो हम डाई करेंगे स्टेन लगाएंगे इस सेल्स को तो इसमें बेसिकली कैसा स्टेन पकड़ेगा, ब्लू स्टेन पकड़ेगा। इसको बोलते हैं बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, बेजोफिलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लू स्टेन डाई स्टेन कंटेन करता है, इसलिए एरिथ्रोब्लास्ट प्रोएरिथ्रोब्लास्ट के बाद आता है बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन ब्लू डाई। ब्लू डाई क्यों कंटेन करता है, क्योंकि इसमें क्रोमैटिन्स ओपन क्रोमैटिन होता है, लूज क्रोमैटिन होता है और
राइबोस, क्रोमैटिन बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, राइबोस प्रोटीन होती हैं, तो ये ब्लू डाई स्टेन करते हैं, कंटेन करते हैं, तो ये बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट। नेक्स्ट सेल आता है, इस सेल्स को बोलते हैं बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट। एंड नेक्स्ट सेल है पॉली, इस सेल को बोलते हैं पॉली क्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट। पॉली क्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट बेसिकली कुछ इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, डेंस न्यूक्लियस हो जाएगा, बड़े। ये साइटोप्लाज्म इसका कैसा होगा, एसिडिक एंड बेसिक नेचर का। साइटोप्लाज्म स्टेन कंटेन करेगा ये एसिड और बेसिक, ब्लू और रेड कलर का, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट। नेक्स्ट सेल आता है ऑर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट, बट इट्स नॉट अ ब्लास्ट, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोसाइट। ऑर्थो क्रोमैटिक नॉर्मोसाइट, ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोसाइट। ये सेल्स में बेसिकली न्यूक्लियस बिल्कुल वेरी वेरी डेंस, और इसमें हाइजली हीमोग्लोबिन्स, इसमें मोस्टली ज़्यादातर कैसा रेडिश कलर का होगा। साइटोप्लाज्म कैसा कंटेन करेगा, रेड, बिकॉज इट कंटेन द हीमोग्लोबिन्स। और इस सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो बोन मैरो में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सेल से बाहर, तो न्यूक्लियस क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस इसका बाहर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट सेल आता है रेटिकुलोसाइट, रेटिक रेटिकुलोसाइट्स। और नेक्स्ट सेल है आरबीसी बेसिकली आ जाएगा फॉर्मेशंस में, सर्कुलेशन में। तो मान लो कि आपका ये क्या है, सर्कुलेशन एरिया है, तो आरबीसी आएगा सर्कुलेशन में। रेटिकुलोसाइट्स बेसिकली राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इसमें, तो ये भी किस टाइप्स का दिखेगा, रेडिश कलर का दिखेगा, बस कहीं कहीं इसमें राइबोस ब्लू कलर के पड़े होते हैं, तो इसलिए इसको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। ये सर्कुलेशंस में आता है, सर्कुलेशन में बेसिकली 1 to 2% होते हैं, ये 1 to 2% इन सर्कुलेशन में होता है। और जब ये 1 to 2 डेज के बाद फ्रेश आरबीसी मेच्योर फॉर्मेशन में आरबीसी बन जाएगा, उसके बाद आरबीसी सर्कुलेशन में रहेगा 120 डेज तक। आरबीसी 120 डेज तक सर्वाइव करता है। समझिए, तो ये आरबीसी फॉर्मेशंस का सिंपल सा फंडा है कि आरबीसी बनता कैसे है बोन मैरो में, उसके बाद सर्कुलेशन में क्या कैसे आता है। अभी बात करते हैं बेसिकली फर्स्ट सेल कौन सा है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के बाद प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की जैसे हमने बताया था कि खास बात ये होती है कि ये सेल जो होता है
इस सेल अपनी तरह की ही कॉपी बना के रेडी कर देता है। जैसे ही आगे फॉर्मेशन बनाएगा, आगे मल्टीप्लाई करेगा, आगे सेल प्रोसेस में डालेगा, आगे वाले सेल बनेंगे, लिम्फोइड एंड माइलॉइड बना, तुरंत फटाक से अपनी तरह की कॉपी बना देगा। लिम्फोइड सेल्स आगे जाके, लिम्फोइड एंड माइलॉइड में डिफरेंस क्या होता है? लिम्फोइड बेसिकली मैच्योर होते हैं आउट ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो के बाहर ये क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। और माइलॉइड स्टेम सेल्स में जितने आएंगे वो सारे सेल्स बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं, उसके बाद सर्कुलेशन में आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मोस्ट ऑफ दिस डिफरेंस। जैसे ही माइलॉइड स्टेम सेल्स डिवाइड होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड एंड मेगाकार्योट्स में, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स में। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाएगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स एरिथ्रॉइड एंड मेगाकार्योट बनाएगा, एरिथ्रोसाइट एंड मेगाकार्योट्स। क्योंकि हम इस सेल्स के बारे में बात करें तो ये है हमारा हैप्पी सेल एरिथ्रॉइड्स। उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड बनाएगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जब ब्लास्ट होगा तो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा। बेसोफिलिक से कम से कम 100 ऑफ बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट बनाता है जब ये ब्लास्ट होता है। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्रोमैटिन्स, ओपन क्रोमैटिन होते हैं, न्यूक्लियस लूज न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है इसमें। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में जब आप स्टेन्स लगाओगे, डाई करोगे, स्लाइड बोन मैरो को स्लाइड देखोगे तो उसमें बेसिकली ब्लू कलर का दिखता है। बिकॉज ब्लू कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें क्रोमैटिन्स कैसे हैं? क्रोमैटिन बेसिकली ब्लू कलर का स्टेन डाई कंटेन करता है, तो इसको ब्लू स्टेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बोथ डाई। इसमें क्या है? न्यूक्लियस लार्ज, इसमें न्यूक्लियस बेसिकली क्या हो गया? स्मॉल हो गया, छोटा हो गया। जब भी कोई सेल बोन मैरो में क्या होता है? मैच्योर होता है। तो 3 टाइप्स के मैच्योरेशन होते हैं। पहला मैच्योरेशन होता है इसमें साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन, दूसरा मैच्योरेशन कैसा होगा उसमें? न्यूक्लियस मैच्योरेशन, न्यूक्लियस, तीसरा मैच्योरेशन कैसे होता है? साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन हो गया, न्यूक्लियस मैच्योरेशन हो गया, एंड साइज मैच्योरेशन। अब देखो क्या हो रहा है। जैसे ये प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बड़ा सेल है, आगे बढ़ोगे तो छोटा हो गया, और आगे बढ़ा आपने तो और छोटा हो गया। फिर नेक्स्ट सेल आता है ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट, ये भी छोटा है। उसके बाद में रेटिक, वो भी छोटा हो जाता है, 7 to 8 माइक्रोन का होता है बेसिकली। आई थिंक 7 to 9 माइक्रोन का, या 10 to 12 माइक्रोन का रेटिक बेसिकली। 10 to 12 माइक्रोन को ये हमारा आरबीसी, फ्रेश आरबीसी होता है 7 to 8 माइक्रोन का। तो जैसे जैसे अभी क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियस कैसा है? ओपन लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। अब साइज मैच्योरेशन में जब बात करते हैं तो साइज जैसे जैसे मैच्योर होगा तो छोटा होता जाएगा। साइटोप्लाज्म मैच्योरेशन में जैसे जैसे इसका साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या है? हीमोग्लोबिन एंटर करना स्टार्ट कर देगा, और क्रोमैटिन्स और ये न्यूक्लियस बाहर हो जाएंगे। तो ऑर्थोक्रोमैटिक में बेसिकली क्या होता है? ऑर्थोक्रोमैटिक में न्यूक्लियस बाहर हो जाता है, और जो ये न्यूक्लियस बाहर होता है तो इसको माइक्रोपेज इंगल्फ कर लेता है, माइक्रोपेज इसको खा लेता है। तो अब फ्रेश रेटिक हो गया। रेटिक के बाद 1 से 2 दिन में रेटिक हमारे ब्लड में सर्कुलेशन में आता है। उसके बाद में मैच्योर आरबीसी होकर 120 डेज तक रहता है। अब इस प्रोसेस को याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है, वो ट्रिक ये है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस पॉल्यूट आवर रूरल इन्वायरमेंट। देखो, प्रॉफिटेबल बिजनेस टेबल
प्रॉफिटेबल BI बिजनेस BUSINESS बिजनेस pollute our rural environment environment. Profitable business pollute our rural environment. Profitable business pollute our रूरल इन्वायरमेंट. प्रॉफिटेबल मतलब प्रो इरेथ्रोब्लास्ट. प्रॉफिटेबल्स मीन्स होता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट. प्रॉफिटेबल्स मीन्स प्रो इरेथ्रोब्लास्ट. Business means basophilic erythroblast. Basophilic erythroblast. Pollute मतलब polychromatic. Polychromatic erythroblast. आवर मतलब ऑर्थोक्रोमैटिक. इसको यहां पे लिख देते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट. रूरल मतलब रेटिकुलोसाइट. नेक्स्ट एनवायरनमेंट मतलब आरबीसी. तो ये सिंपल टर्म, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस पॉल्यूट आवर रूरल इन्वायरमेंट. तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि भाई एस सीरीज में ये चीजें हमें मिलेंगी. बोन मैरो की अगर स्लाइड आप देखोगे तो समझे. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें बात करेंगे कि आरबीसी पता कैसे चलेगा बोन मैरो की आरबीसी अब बनना है. आरबीसी सेंस कौन करता है, ऑर्डर कौन देता है कि अब आरबीसी बनने की जरूरत है. वैसे तो फॉर्मेशन होता रहता है, बट जैसे भी इन केस कभी हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी कम हो गए, तो बताएगा कौन कि भाई हीमोग्लोबिन अब आरबीसी कन्वर्शन होना चाहिए, आरबीसी बनना चाहिए. तो नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे. अभी के लिए थैंक यू.